नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन सिलीगुड़ी। लास्ट टाइम हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था AMH के बारे में कि AMH क्या होता है और अगर हमारा AMH कम है तो हमें जल्द प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर प्रेगनेंसी देन वी कैन कंसिडर एग फ्रीजिंग या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लेस डिस्कस्ड टॉपिक पर उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि जब कपल्स इनफर्टिलिटी या कहे सब फर्टिलिटी से जूझ रहे होते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि आप अकेले नहीं हैं। यह एक बहुत ही आम समस्या बन गई है एंड हर 4 से 5 कपल में देखा गया है कि एक कपल ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है। तो इससे डरने की बात नहीं है, लेकिन यस ये बात सही है कि जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं उतनी ही आसानी से आपको प्रेगनेंसी आ सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम आती है सोशल लेवल पे। जैसे ही शादी के 2 साल 3 साल बीतते हैं वैसे ही रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब पूछने लगते हैं कि प्रेगनेंसी कब प्लान कर रहे हो या फिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। एंड ये सब चीज़ें कपल्स को और टेंशन देती है, जिनके कारण अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम भी है तो वे शेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमने इतना भी देखा है कि जब कपल्स क्लिनिक में आते हैं एंड उन्हें कोई जान पहचान वाले व्यक्ति दिख जाते हैं तो वे छुपने लगते हैं कि इन्हें पता न चल जाए और ये हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो जब सब पूछने लगते हैं हमें तो हमारे मन में बहुत टेंशन क्रिएट हो जाता है एंड हम किसी के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स तो कपल्स के बीच में भी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है एंड गिल्ट फीलिंग शुरू हो जाती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम्हारे चलते नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, या तो मेरे में ही प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि यू आर अ कपल नाउ एंड जो भी है यू हैव टू सपोर्ट ईच अदर एंड गो अहेड विथ योर ट्रीटमेंट। एज अ डॉक्टर I can tell you, I can understand how much psychological, physical, financial, social stress, all kind of stress you are going through. इसीलिए जब आप हमारे पास आते हैं तो वो सब तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं कि जब हम हिस्ट्री पूछते हैं आपसे, आपका क्या प्रॉब्लम है वो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ काउंसलिंग। आपको जानने का पूरा हक है, या कहे हमें जानने का पूरा हक है कि हमारा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें क्या प्रॉब्लम है। तो पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना, कपल्स को एक्सप्लेन करना कि उनमें क्या प्रॉब्लम है and what is the procedure what we are going to do, and even psychological counseling कि वो इस स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं and be in harmony with each other। ये बात सही है कि जिस पे बीतती है वही जानता है, ये हम समझते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हम थोड़ा स्ट्रेस अपना कम करें, क्योंकि जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो स्ट्रेस से हार्मोन्स का संतुलन खराब हो जाता है, जिससे प्रेगनेंसी आने में और दिक्कत होती है। ये तो सब सुनी हुई बात है एंड प्रूवन बात है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। तो हम ये पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलते हैं एंड कुछ वेज ढूंढिए अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए। ट्राई टू रीड सम बुक्स, ट्राई टू लिसन टू सम म्यूज़िक। अगर आपको कुकिंग पसंद है तो ट्राई टू कुक न्यू डिशेस। अपने किसी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या फैमिली मेम्बर या मम्मी, किसी से अपने प्रॉब्लम शेयर कीजिए। एंड अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो यू कैन इवन जॉइन सम फर्टिलिटी सपोर्ट ग्रुप्स, जिसमें आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं।
एट अ सोशल लेवल मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ सबको कि प्लीज़ डोंट आस्क कपल्स व्हेन आर दे प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। ये उनका निजी मामला है एंड दे नो मच बेटर व्हेन टू डू इट, एंड जब होगा तो आपको पता चल ही जाएगा। एज अ डॉक्टर आई कैन जस्ट कंपेयर दिस विद अ मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें प्रेशर बहुत होता है, डिफ़िकल्टी भी बहुत होती है, लेकिन अगर हमें सही तरीके से गाइडेंस मिले, कोई हो जो हमें बताए सही से कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो मे बी इन फर्स्ट अटेम्प्ट वी विल नॉट क्लियर, बट डेफिनेटली इन सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट वी विल बी सक्सेसफुल। तो अगर आपको हमारी गाइडेंस की ज़रूरत है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। तो इसी के साथ आपकी फर्टिलिटी कंसल्टेंट आपसे अनुमति चाहती हूँ। So let us all fight infertility together, because every woman deserves to be a mother. Thank you.